उस एक चुल्लू पानी में जो कीटाणु हैं, उसे एक चुल्लू पानी को सागर में ही फेंक दें तो वो एक चुल्लू वापस आएगा? उस एक चुल्लू के गुणधर्म कभी वापस नहीं आ सकते। और यहां तो हर आत्मा में 84 जन्मों के गुणधर्म भरे पड़े हैं। आत्मा एक प्रकार से अविनाशी रिकॉर्ड है। अविनाशी रिकॉर्ड ऐसे है कि वो कभी घिसता नहीं है। तो निर्वाण जाना, मन आत्मा सुसुप्त की स्टेज में चली जाती है। जैसे इस दुनिया में आत्मा की 3 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, सुसुप्ति और स्वप्न अवस्था। ऐसे ही आत्मा की भी 3 अवस्थाएं हैं। परमधाम में जब आत्मा रहती है तो जैसे सुसुप्त स्टेज में चली जाती है, जड़वत हो जाती है, कोई पार्ट नहीं। फिर जब इस दुनिया में आती है तो जागृत अवस्था में होती है। कारण या कारण अगर अकाले मौत में शरीर छूटता है तो जैसे स्वप्न में चली जाती है। अर्थात आत्मा इस 5 तत्वों की दुनिया को छोड़ करके जब नाटक पूरा होता है बेहद का, तो आत्मलोक में वापस जाती है। सुसुप्ति प्राप्त करने के लिए। जैसे कोई बहुत काम करते हैं तो थक जाते हैं ना, थक जाते हैं तो क्या करते हैं फिर? हैं? सो जाते हैं, सुसुप्ति में चले जाते हैं। ऐसे ही आत्मा 84 जन्मों का पार्ट बजाते बजाते थक गई है। तो आत्मा को निर्वाण धाम में जाना होता है। जो कमजोर होते हैं वो जल्दी थकते हैं, या जो मजबूत होते हैं वो जल्दी थकते हैं। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर भी पार्ट बजाने वाली आत्माओं में कोई तो ऐसी कमजोर आत्माएं हैं कि 1-2 जन्म लेने से ही थक जाती है। जो कमजोर होते हैं उनको ज्यादा आराम की जरूरत होती है, या जो पावरफुल होते हैं उनको ज्यादा आराम की जरूरत होती है। तो जो बहुत कमजोर आत्माएं हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर बहुत थोड़ा पार्ट बजाने से ही थक जाती हैं, वो लंबे समय तक परमधाम में पड़ी रहती है। और जो पावरफुल है, जिन्होंने भगवान बाप के आने पर अपनी बैटरी को अति चार्ज कर लिया है, फुल चार्ज किया है, वो 84 जन्म पार्ट बजाती रहती हैं तो भी उतनी नहीं थकती, सिवाय अंतिम जन्म के। अंतिम जन्म में भी वो परमधाम वापस जाना चाहती हैं। परमधाम में जाकर के
सुसुप्ति चाहती हैं या जागृत अवस्था में रहना चाहती हैं? वो ऑलराउंडर पार्टधारी हैं, बहुत पावरफुल आत्माएं हैं। सितारों के बच्चे हैं, चंद्रमा के बच्चे हैं या डायरेक्ट ज्ञान सूर्य के बच्चे हैं? ज्ञान सूर्य के बच्चे हैं। जैसे सूर्य कभी सोता है? सूर्य सदैव रोशनी देता है। ऐसे ही ज्ञान सूर्य के बच्चे इस सारी षष्ठी रूपी रंगमंच पर श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाले हैं, थकने वाले नहीं हैं। मोक्ष तो उन्हें चाहिए ही नहीं। अभी भी जो अपन को बाप का बच्चा समझते हैं, वो इस दुनिया से निजात पाना चाहते हैं या ये चाहते हैं कि बाप जितना ज्यादा बना रहे उतना अच्छा है? जितना ज्यादा लंबे समय तक बाप रहे उतना ही अच्छा। भले ये भी जानते हैं कि दुनिया में दुख दर्द बढ़ते जा रहे हैं या घटते जा रहे हैं। बल दुख दर्द बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमको छत्र छाया किसकी मिली हुई है? बाप की छत्र छाया मिली। तो मोक्ष और निर्वाण ये भक्ति मार्ग वालों की बातें हैं। और बाबा बीके वाले कहते हैं तुम्हारे बाबा चश्मा क्यों लगाते हैं? बताओ कि राजाएं ज्यादा पवित्र रहे भारत के या भारत की रानियां ज्यादा पवित्र रहीं? और रानियों में सबसे बड़ी रानी कौन मानी जाती है? भक्ति मार्ग में कहते हैं भगवान को पटरानियां थी, रानियां थी, लेकिन पटरानियों से भी जास्ती, रानियों से भी जास्ती पवित्रता की ताकत किसमें थी? महारानी में। और महारानी कौन? राधा महारानी। लेकिन वो राधा महारानी चंद्रमा को फॉलो करने वाली चंद्रवंशी थी या सूर्यवंशी थी? चंद्रवंशी थी। तो जो चंद्रवंशी रानी है उसमें प्योरिटी ज्यादा रही, तो चश्मा आंखों में लगेगा अंतिम जन्म में, है? जिसमें प्योरिटी ज्यादा होगी, जन्म जन्मांतर की प्योरिटी होगी, तो इंद्रियां कमजोर होंगी या पावरफुल होंगी? पावरफुल होती, उनको चश्मा नहीं लगेगा। और जो भारत के राजा हैं बहुत पतित बने, बहुत इंद्रियों की शक्ति छीण कर दी। तो इंद्रियों में मुख्य इंद्रिय कौन सी है? आंख है। तो आंखों में चश्मा लगना चाहिए, अंतिम जन्म में नहीं लगना चाहिए, है? लगना चाहिए। लेकिन भगवान पवित्र सन्यासियों के लिए आता है या अपवित्र गृहस्थियों के लिए आता है? हैं? अपवित्र गृहस्थियों के लिए आता है। गृहस्थी जो अंतिम जन्म में गिरी हस्ती वाले बन जाते हैं, उन गिरी हस्ती वालों को
बाहर की दुनिया में कहते हैं ये हरिजन है, नीची दृष्टि से देखते हैं या ऊंची दृष्टि से देखते हैं? नीची दृष्टि से देखते हैं। और भगवान उनको ऊंची दृष्टि से देखते हैं। तो भगवान पतितों को पावन बनाने आया है या पावन को पावन बनाने आया है? पतितों को पावन बनाने आया है। जो पतित हो गए हैं उनकी इंद्रियां भी पतित हो गई, अशक्त हो गई। इसलिए जो सबसे जास्ती पुराना है वो ज्यादा कमजोर होगा या बाद में आने वाला जो षष्ठी रूपी रंगमंच पर बाद में आता है वो कमजोर होगा? कृष्ण ज्यादा कमजोर होगा अंतिम जन्म में, कृष्ण के फॉलोअर्स ज्यादा कमजोर होंगे, या राम राजा कहा जाता है वो राम वाली आत्मा ज्यादा कमजोर होगी? सीढ़ी में क्या दिखाया है? कृष्ण की आत्मा अंतिम जन्म में खड़ी हुई है और राम वाली आत्मा पड़ी हुई है। तो जो ज्यादा जन्म लेते हैं, ज्यादा पार्ट बजाते हैं, ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले हैं, वो ही कमजोर हो जाते हैं। उनको ही ज्ञान देने के लिए भगवान बाप आता है या राधा को ज्ञान देने के लिए आता है? राधा को भी ज्ञान देने आता है लेकिन सिर्फ बेसिक नॉलेज। जो राधा है और राधा की भी जो भुजाएं हैं, संगी साथी सहेलियां हैं, वो ज्यादा ज्ञान लेती हैं या राम राजा और उसके सहयोगी ज्यादा ज्ञान लेते हैं? ज्ञान की जास्ती दरकार किसको है, पवित्र को या अपवित्र को? जो आत्माएं अपवित्र हो गई हैं उनको ज्ञान की दरकार है। जो हैं ही जन्म जन्मांतर के पवित्र सन्यासी, ब्राह्मणों की दुनिया में बेसिक नॉलेज का जब फाइनल हुआ एडवांस ज्ञान की शुरुआत हुई, तो ज्ञान किसको मिला? भगवान का एडवांस में गृहस्थियों को मिला या सन्यासियों को मिला? सन 76 से जो भी एडवांस ज्ञान मिला है वो सब गृहस्थियों को मिला है। और मुरली में पहले से ही बता दिया, अंदर वाले रह जावेंगे और बाहर वाले जो बाहर से गृहस्थी आते हैं कि ज्ञान का क्लास करने के लिए वो ले जावेंगे। अंदर वाले माने जो सरेंडर हैंड्स हैं बेसिक में वो रह जावेंगे और बाहर वाले माने गृहस्थी लोग ले जावेंगे। तो ऐसा ही हुआ ना, है? ऐसा ही हुआ। अभी फिर एडवांस में भी फिर ऐसा ही होगा क्या है? हाँ, नहीं बेसिक वाले तो भले आ जाए तो भी रानी की रानी रहेंगे, राजा बन जाएंगे। फास्ट राजा को कहेंगे या रानी को कहेंगे? हाँ? बाबा राजा बनाने आया है, स्वाधीन बनाने आया है या आधीन रानी बनाने आया है? स्वाधीन बनाने आया है। जो स्वाधीन बनते हैं उनको ज्ञान आकर सुनाता है, समझाता है कि सन्यासियों का नंबर बाद में लगता है? सन्यासियों का नंबर बाद में लगता है। हाँ, ये जरूर बोला है, जब सन्यासी निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी।
विजयमाला कब बनेगी? जब सन्यासी निकलेंगे। पहले बेहद के सन्यासी निकलेंगे कि हद के सन्यासी निकलेंगे? जो बेहद के सन्यासी जब निकलेंगे तब तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। और रावण जब सीता माता को उठा के ले गया, फिर राम छुड़ा के ले आए, तो फिर राज से निकाल क्यों दिए? सीता माता को रावण उठा के ले गया, फिर राम छुड़ा के ले आए, फिर राज से क्यों निकाल दिया? हाँ, बाबा कहते हैं हमें किसका किसका प्रिय बनना है? बाप का प्रिय बनना है, और आत्मा को भी प्रिय लगे वो भी बनना है या नहीं बनना है? और ब्राह्मण परिवार का प्रिय बनना है या नहीं बनना है? तो राम के लिए उनका परिवार, उनकी प्रजा थी या नहीं थी? सीता जब रावण की जेल से आ गई तो प्रजा के लोग प्रिय समझते थे राम को। सबने राम को प्रिय समझा या नहीं समझा? समझा है? अरे धोबी ने समझा है? नहीं समझा। सारी प्रजा को प्रसन्न रखना है, विश्व महाराजन बनना है, या कोई को प्रसन्न रखना है, कोई को नहीं रखना है? सबको प्रसन्न रखना है। परिवार पसंद भी बनना है, स्वपसंद भी बनना है, और बाप पसंद भी बनना है। तो ये फाउंडेशन कहां पड़ता है? जो नारायण बनेगा उस नारायण के पार्ट से सब प्रसन्न रहेंगे। विश्व महाराजन से सारा विश्व प्रसन्न होगा, या कोई धर्म की आत्माएं अप्रसन्न भी बनी रहेंगी? सब प्रसन्न रहेंगे। इसलिए सीता की अग्नि परीक्षा ली भी, पास भी हुई, फिर भी क्या किया? प्रजा को प्रसन्न करने के लिए प्रजा अंदर से ये समझे कि अच्छा कार्य हुआ है या बुरा कार्य हुआ है। अंदर से फीलिंग आए, प्रजा को भी पश्चाताप हो कि हमने जो ग्लानि की है वो ग्लानि मुनासिब नहीं थी, इसलिए ऐसी परीक्षा ली। राजा का काम प्रजा को प्रसन्न रखना है या पत्नी को प्रसन्न रखना है? प्रजा को प्रसन्न रखना। प्रजा माने बच्चा। बच्चे की अहमियत ज्यादा होती है या पत्नी की अहमियत ज्यादा होती है? वर्षा किसको दिया जाता है? बच्चे को दिया जाता है। और नंदी को पहले दिखाया, फिर कछुआ, फिर मूर्तियाँ। तो बाबा मुकर चैतन्य में शंकर पे सवार है, तो भक्त लोग तो नंदी स्थूल समझ लेंगे, नंदी को समझ लेंगे भक्ति। हाँ, अभी तो मुकर चैतन्य में वो भक्त लोग समझेंगे। क्यों? भक्तों को तो अज्ञानी कहा जाता है या ज्ञानी है? उनको तो ज्ञान है ही नहीं कि शिव के मंदिर में लिंग का पार्ट किसका है, और लिंग में जो ज्योति बिंदु रखा है वो पार्ट किसका है।
और जो नंदी रखा हुआ है वो पार्टी किसका है, और नंदी से भी दूर कछुआ रखा है वो पार्टी किसका है? मालूम है? मालूम है उनको? लगता है आपको भी नहीं मालूम है। शिव के मंदिर में जो लिंग के अंदर बिंदु है वो शिव है, आत्माओं का बाप। वो बिंदु अति सूक्ष्म है। दुनिया में सबसे जास्ती सूक्ष्म पार्टधारी कौन है? कौन सी आत्मा है? हैं? जो सबकी समझ में नहीं आता है। कोई बिरला एक है जिसकी समझ में पूरा आता है, इतना सूक्ष्म है। तो जो सूक्ष्म बुद्धि वाला होता है वो ज्यादा श्रेष्ठ होता है या भैंस बुद्धि ज्यादा श्रेष्ठ होता है? सूक्ष्म बुद्धि वाला ज्यादा श्रेष्ठ। तो वो सूक्ष्म ज्योति बिंदु जो रखा है लिंग में वो शिव का पार्ट है, ऊंच ते ऊंच का पार्ट, जो बापों का बाप है, धर्म पिताओं का भी बाप एडम और आदम, और एडम आदम का भी बाप शिव बाप। लेकिन वो शिव बाप किसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश होता है? जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश होता है वो लिंग के रूप में दिखाया गया है। जिसके लिए कहते हैं कि सब देवताओं के अंग अंग पूजे जाते हैं। कमल नयन, कमल मुख, कमल हस्त, कमल पाद। लेकिन मेरा क्या पूजा जाता है? लिंग ही पूजा जाता है। और लिंग किसकी यादगार है? लिंग उसकी यादगार है जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं। आदि में भी प्रवेश किया, मध्य में भी है और अंत में भी है। वो लिंग के रूप में जो पार्टधारी है उसको हाथ पांव नाक आंख कान दिखाते हैं। क्यों नहीं दिखाते हैं? क्योंकि उसके पुरुषार्थ की स्टेज अंत में जाकर ऐसी बनती है जैसे आंखें होते हुए भी नहीं है, कान होते हुए भी नहीं है। कान सारी दुनिया की ग्लानि सुनते हैं, लेकिन सुनते हुए भी नहीं सुनते। नहीं तो किसी के सामने किसी की थोड़ी ग्लानि कर दो तो आग बबूला हो जाता है। और बाप कहते हैं इस दुनिया में सबसे जास्ती ग्लानि किसकी होती है? हैं? कौन से बाप की ग्लानि होती है? शिव बाप की ग्लानि होती है या मनुष्य सृष्टि के बाप की ग्लानि होती है? शिव की तो न ग्लानि होने की बात है और न उसकी महिमा होने की बात है। वो निर्गुण है या सगुण है? जिसके गुण कहे ही नहीं जा सकते। क्यों नहीं कहे जा सकते? वो तो अभोक्ता है। जो भोगी है उसमें गुण और अवगुण आते हैं, या जो अभोक्ता है उसमें गुण अवगुण आवेंगे? भोगी के लिए कहा जाता है देवताएं भी भोगी होते हैं या नहीं होते हैं? है? भ्रष्ट इंद्रियों से भोग नहीं करते हैं, लेकिन
श्रेष्ठ इंद्रियों से भोग तो करते हैं ना, सुख भोगते हैं कि नहीं भोगते हैं? सुख भोगते हैं तो नीचे गिरते हैं, कलाएं कम होती हैं। तो जो नीचे गिरते हैं, कलाएं कम होती हैं, गुणहीन बनते जाते हैं, वो आत्माएं, और जो कभी भी भोगी नहीं बनता, पतित से पतित तन में आता है, पतित दुनिया में आता है, पतित गांव में आता है, लेकिन फिर भी भोगी नहीं बनता है। तो वो बुद्धि योग से ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा? वो सदैव ऊपर रहता है। जिसमें प्रवेश करता है वो पुरुषार्थी है या भगवान है? पुरुषार्थी है। शंकर को पुरुषार्थी किस आधार पर कहें? क्या प्रूफ है कि वो पुरुषार्थी है? याद में बैठा है। याद में बैठा है, इससे साबित होता है कि पतित है। याद किसको करना होता है? पतित को या पवित्र को याद करना है या पावन को याद करना है? जो पावन बन जाते हैं उन देवताओं को तो याद करने की दरकार नहीं, वो सिर्फ स्व स्थिति में स्थित होकर रहते हैं। तो जो लिंग रूप है वो पुरुषार्थ की संपन्न स्टेज पर पहुंचने पर उसकी यादगार लिंग बनती है। यादगार संपन्न रूप की बनती है या अधूरे रूप की बनती है? संपन्न रूप की यादगार बनती है। तो मंदिर में जो लिंग रखा हुआ है वो संपन्न स्टेज की यादगार है। आंखें होते हुए भी जैसे कि आंखों से देखता ही नहीं है। बाबा रोज रोज क्या डायरेक्शन देते हैं? इस दुनिया को देखो या नहीं देखो, देखते हुए भी नहीं देखो, सुनते हुए सुनो या नहीं सुनो। तो ऐसी स्टेज बन जावे कि जैसे इंद्रियां हैं ही नहीं, ऐसी आत्मिक स्टेज जब बन जाती है तब वो लिंग के रूप में पूजा जाता है। तो बिंदु के सबसे नजदीक कौन हुआ है? कौन सा पार्टधारी सबसे नजदीक हुआ है? अरे लिंग पार्टधारी ही सबसे नजदीक हुआ। जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश है वो सबसे नजदीक हुआ। उसके बाद किसको दिखाते हैं? हाँ, जलाधारी अर्थात माता को दिखाते हैं। स्त्री चोला दिखाया हुआ है। वो माता उतना नजदीक नहीं है शिव ज्योति बिंदु बाप के सुप्रीम सोल के, जितना लिंग नजदीक है। फिर जलाधारी की भी नाली के अंत में कौन दिखाते हैं? नंदी को दिखाते हैं।